बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए 16 फरवरी हो गया है, लेकिन फिर भी आज ये जो मैं क्वेश्चन पेपर बनाया हूँ, जो आंसर है इसमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर है, जिसमें से आपको अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी अगर इस वीडियो को देख लेते हैं कैसे एग्ज़ाम में आपको लिखना है, उस तरीके का सारा आइडिया आपको मिल जाएगा। देखिए यह एक कॉपी है, इस कॉपी पे ठीक इसी प्रकार की आपकी कॉपी मिलेगी, उसमें सारा सब चीज़ लिखना होगा। जैसे में आज का डेट लिखना होगा, पहले यहाँ पे देखिए आपका रोल नंबर है, कुछ इस टाइप का रोल नंबर होगा, लिखना पड़ेगा। फिर इसका आज का डेट 16 फरवरी लिखना पड़ेगा, और सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और पूर्णांक लिखना पड़ेगा, और बाकी के जो भी चीज़ें रहेंगी, कुछ ये डाउट होती है तो आप पूछ लेते हैं आप क्लास टीचर से। अब इसके बाद चलते हैं कि आज क्या आने वाला है पेपर में। तो आज देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक गद्यांश का लेके आया हूँ, जो गद्य और पद्य से 6 नंबर का प्रश्न बनते हैं, जो कि आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं, और यही प्रश्न आपको 80% संभावना है कि आए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करीब 40 क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें से भी लगभग सारे क्वेश्चन आपको आने की संभावना पूरी है। तथा उसका मैं इस वीडियो में मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूं, आप उसे और इसे दोनों अगर देख लेते हैं दोस्तों, तो आप निश्चित ही अपनी परीक्षा को पास कर लें, भले ही कुछ नहीं पढ़े हैं। इसे अवश्य देखें। देखिए पहला है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करें, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को सदैव करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो दिया है, जैसे विश्वास पात्र मित्र दिया है, तो इसकी हम कैसे पकड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले चीज़ दे दिया कि विश्वास पात्र मित्र। तो जैसे ही मित्र की बात कर रही है तो हमें पता ही है कि मित्रता कौन लिखा है, मित्रता कौन लिखा है। तो हम जानते हैं कि मित्रता कौन लिखा है। मित्रता हमारे जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। तो देखिए सबसे पहले जब हम इसको लिखते हैं तो मुझे संदर्भ इसकी आनी चाहिए, और क्या आनी चाहिए, इसका व्याख्या करना है। क्या करना है, व्याख्या करना है। कैसे करते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्या दिया क्वेश्चन, कि क्वेश्चन दिया है प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्तक, क्या प्रस्तुत गद्यांश पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और व्यक्ति को अपने मित्र से कैसे उम्मीद रखनी चाहिए। 3 चीज़ दिया हुआ है। तो आप इसे कैसे हम हल करते हैं, तो आइए हम देखते हैं। इसका मैं एकदम सटीक आंसर लिखा हूँ कॉपी में, और आप इसी तरह अगर कॉपी को लिखते हैं तो आप निश्चित ही परीक्षा में सफल हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखने का तरीका, जैसे मैं खंड ब में ये दिया है तो हम खंड ब लिख लेते हैं। क्या खंड ब लिख लिए, कौन सा है, वर्णात्मक प्रश्न है, और बढ़िया से काले प्लेन से हम लिखेंगे। जैसे मैंने ये लिखा है खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। इसके बाद आप प्रश्न संख्या कौन सा उत्तर देने जा रहे हैं, तो आप प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देने जा रहे हैं। तो कौन देने जा रहे हैं, क देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए मित्रों कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, तो आपको गद्यांश लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये क्वेश्चन का पूरा नहीं उतारते हैं, ये क्वेश्चन का पूरा पैटर्न नहीं उतारते हैं, हम केवल यहाँ से बस एक विश्वास पात्र यहाँ से उठा लेंगे, और लास्ट का ये उठा लेंगे, और इसको डैश डैश करके हम लिखते हैं। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे में मैंने उठा लिया यहाँ से, देखिए विश्वास पात्र है तो मैंने केवल विश्वास पात्र मित्र उठा लिया, और उसके बाद क्या लिखा है, करना चाहिए, यानी कि लास्ट तक,
और बीच में आप डैश डैश का चिन्ह लगा लेंगे। इसमें माना जाएगा कि सारा चीज़ दिया हुआ है। तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ हमको लिखना है संदर्भ। क्या? संदर्भ। संदर्भ लिखते कैसे हैं? देखिए, संदर्भ लिखना ही इसी पर आपको जो 6 नंबर का प्रश्न है आपको 2 नंबर इसी पर मिलेगा, 2-3 नंबर इसी संदर्भ में दिया रहता है। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो संदर्भ लिखने का तरीका क्या होता है? तो बोला है प्रस्तुत। क्या? प्रस्तुत। जैसे कि अगर हम लेखक को लिखते हैं, गद्यांश लिखते हैं तो गद्यांश लिखना पड़ता है। जो लोग लेखक लिखते हैं उसको गद्यांश बोलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश एकदम सरल भाषा में मैंने लिखवाया है, इसे आप जरूर याद कर लेना दोस्तों, ताकि आपका परीक्षा आराम से हो जाए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक अब देखिए हिंदी को मैंने ब्लैक कर दिया था और कामा लगा, ताकि अच्छा लिखेंगे तो आपको अच्छा से नंबर मिल जाएगा। यहीं पर हिंदी के गद्य खंड को मैंने ब्लैक पेन से लिखा हूँ और दोनों को ऐसे काम इन्वर्टेड कामा में बंद कर लिया। में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। क्या? संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, यानी मित्रता को इसे टिक करते हुए मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। आप इसे आराम से याद कर सकते हैं, लिया गया है। अब जिसके क्या? जिसके लेखक पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब इसको आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं दोस्तों, तो ये आपका 2 नंबर आपका तैयार हो जाता है। और लिखने की शैली इसी तरह आप अगर दूर दूर लिखते हैं तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और आपको नंबर एग्जामिनर बहुत अच्छे से दे देगा। दूसरी चीज़ है कि दूसरा क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या दिया था दूसरा? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कैसे व्याख्या करेंगे आइए देखते हैं। तो व्याख्या करने के लिए जो चीज़ दिया हुआ है उसी का हम व्याख्या करेंगे। यानी अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, क्या? कुछ भी नहीं आता है तो क्या करेंगे? अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो सबसे पहला वर्ड आप लिखिए उपरोक्त। क्या? सबसे पहला वर्ड लिखिए उपरोक्त। क्या लिखिए? उपरोक्त गद्यांश में, यानी कि ऊपर वाले गद्यांश में। आपको एक लाइन अगर मिल जाएगी तो आप लिखिए उपरोक्त गद्यांश में पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बताए हैं? शुक्ल जी ने क्या बताया है? शुक्ल जी ने कहना है। क्या? कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर, क्या? अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर आपको स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन को बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं। क्या? ले जाते हैं। जैसे मैं यहाँ दिया था कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। इसका यह होगा कि ये हमारा मित्र कैसा होना चाहिए? एक औषधि के समान होना चाहिए। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करें, यानी कि अपने अच्छे विचारों से क्या करें? मुझे मजबूत करें। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं, यानी कि गलत मार्ग पर चलने न दे, मुझे अच्छे मार्ग पर ले जाएं। तो ऐसे मित्र का होना जीवन में क्या हो? बहुत ज़रूरी होता है। क्या? बहुत ज़रूरी होता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर मुझे विश्वास हो कि मुझे सदैव उत्तम कार्य पर ही ले लगाएगा, यानी कि अच्छा काम कराएगा। हमारे मन में सदैव अच्छे विचार को ही उत्पन्न करेगा। कौन? मित्र। बुरे विचार, क्या? बुरे विचार से हमें सदैव बचाता रहेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमें जीवन में सदैव विश्वास पात्र मित्र क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग का ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या थी हो गई। और इसके बाद आप लोग ठीक इसी तरह अगर लिखते हैं कापी में तो एग्जामिनर आपको बहुत ही अच्छा नंबर दे देगा, जिससे कि आप उम्मीद नहीं किए हैं, और कोई नंबर भी काटेगा नहीं। आप दूर दूर लिखिएगा और ऐसे ही अच्छे से लिखिए। 100 दिया हुआ है कि
व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए? तो एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं? तो व्यक्ति को अपने मित्र से सदैव यह उम्मीद रखनी चाहिए कि मित्र हमें सदैव अच्छा कार्य के लिए प्रेरित करता रहे तथा बुरे कार्यों से हमें सदैव बचाता रहे। ऐसे ही मित्रों को हम सच्चा मित्र कह सकते हैं। यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने शब्दों में बताया। इसके बाद दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो कि ये सूरदास का दिया गया है एक पद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोलय, रंग चलय सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिय पाई। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका सबसे पहले है कि हमें बीच में हम डाल देंगे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क। अगर एक क में दिया है तो क लिखेंगे, ख में दिया है तो ख में लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, चरण कमल यानी कि मुझे आगे से कहाँ से, इस आगे से यहाँ से यहाँ तक चरण कमल से स्टार्टिंग का लास्ट का बंदो तिपाई लेकर बीच में हम डैश करके बना देंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाए। जैसे चरण कमल मैंने ले लिया, चरण कमल, और बीच में बंदो तिह पाई ले लिया। क्या, बंदो तिह पाई ले लिया। अब इसमें भी मुझे संदर्भ लिखना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों संदर्भ का ही नंबर मिलता है। क्या, संदर्भ का ही मेन नंबर, संदर्भ प्रसंग का ही नंबर, 2-2 नंबर मिलता है आपको। अगर संदर्भ और प्रसंग आप अगर अच्छे से लिख लेते हैं तो आपका 4 नंबर यही मिल जाएगा। व्याख्या में थोड़ा बहुत गलत भी होता है तो भी आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, यानी कि 6 नंबर आपको पूरा मिलेगा। तो संदर्भ क्या है, जैसे उसमें गद्यांश था इसमें पद्यांश, यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, क्या देखिए थोड़ा लिखने का आपका शैली अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। हिंदी के काव्यखंड, क्या काव्यखंड, वहाँ पे क्या था, गद्य था इसलिए उसको लिखा है। काव्यखंड में संकलित पद, क्या, हाँ कहाँ से लिया गया है, ये पद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, पद से लिया गया है। तो पद से लिया गया है, पद शीर्षक से लिया गया है। क्या, पद शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता संत कौन है, सूरदास जी हैं। इनको अगर काला से लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। अब उसके बाद गद्य में हम प्रसंग नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग क्या होता है, जो पंक्ति में बताई गई बात रहती है, जिसके विषय में बताई गई रहती है, उसी के बारे में हम पद में, प्रसंग में लिखते हैं। जैसे उपरोक्त वर्णित पंक्ति में, उपरोक्त वर्णित क्यों लिखता हूँ मैं, बार बार आपको लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको एक स्टेटमेंट यानी कि लाइन मिल जाए, सुर ताल मिल जाए कि आपको उसके आगे कैसे बढ़ना है। उपरोक्त वर्णित पंक्ति या पद, क्या, पद में भक्ति कवि सूरदास, क्या, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की क्या किए हैं, महिमा का वर्णन किए हैं। क्या है, महिमा का वर्णन किए हैं। अब हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या क्या है, तो जैसे यहाँ पे विदिया था कि चरण कमल बंदो हरियाई, तो इसमें सूरदास जी ने बोले हैं कि उपरोक्त वर्णित पंक्ति, यानी उपरोक्त वर्णित पंक्ति में संत सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। क्या है, बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर, क्या, किनकी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है। क्या करता है बाबू, लांघ जाता है। क्या करता है, लांघ जाता है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि जाकी कृपा पंगु घिरी लंगे, मतलब कि अगर इनकी कृपा हो जाती है, जाकी कृपा पंगु घिर लंगे, मतलब इनकी कृपा हो जाती है तो जिसके पास पैर भी नहीं यानी लंगड़ा है वो भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, यानी जो अंधा व्यक्ति है उसे सब कुछ दिखने लगता है। बहिरा सुनी गुनी पुनी बोले, बहिरों को भी सुनना ही देने पड़ता है और गूंगा बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र दाए, यानी जो जिसको निर्धन है, जिसके पास कुछ भी नहीं, वो भी राजा की तरह उस छत्र अपने सर पर धरकर चलता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह
पाई, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। आइए देखते हैं कैसे लगता है। और अंधा अंधा क्या करता है, अंधों को सब कुछ दिखाई देने लगता है, तब कुछ दिखाई देने लगता है, इनकी कृपा से बहरा भी सुनने लगता है। अगर एक लाइन बचता है तो आप इसे छोड़ दिया करिए, फिर इसको पलट के आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे जैसे। और इस साइड आप इस एक लाइन खींच लीजिएगा स्केल से, ताकि आपका देखने में अच्छा लगे। व्यक्ति सुनने लगता है, कौन व्यक्ति सुनने लगता है, जिसको सुनाई नहीं देता है। और गूंगा पुनः क्या करता है, बोलने लगता है। किसकी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। किसी दरिद्र व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की अगर कृपा हो जाए तो वह राजा बनकर अपने सिर पर छत्र यानी कि ताज धारण कर लेता है। क्या करता है, ताज धारण कर लेता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे दयालु प्रभु की बार बार वंदना करता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ज़रूर एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा, ताकि आप कुछ क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो भी कर लीजिए। इसके में देखिए एक काव्य सौंदर्य आता है, काव्य सौंदर्य को भी लिखना पड़ता है। काव्य सौंदर्य क्या आता है, श्री कृष्ण के चरणों का प्रभाव व्यंजित है मतलब कि ज़्यादा इसमें दिखाया गया है। भाषा कौन सी है, साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक है। छंद इसमें बाबू क्या है, गेय पद है। रस क्या है, भक्ति है। यहाँ से आपका 12 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और इसके पहले मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दिया हूँ, ताकि वहाँ से आप 20 नंबर का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लें। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है। तो एक आपको संस्कृत से दिया जाएगा श्लोक, उसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना पड़ेगा। जैसे में दिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो मैंने पूरा न लिखकर मैं केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः लिख लिया हूँ, और लास्ट का मैं दुःख भाग् भवेत् लिख लिया हूँ। क्या, दुःख भाग् भवेत् लिख लिया हूँ। अब इसका संदर्भ लिख लीजिए। संदर्भ जैसे उसका लिखते थे वैसे इसी तरह इसका भी लिखेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि ये संस्कृत का रहेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृतीय पाठ से उद्गृत है या फिर लिया गया है। इसमें भी श्लोक प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। क्या डाला गया है। अब इसमें थोड़ा सा है दोस्तों, इसे अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो 4 नंबर आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो बस 2 नंबर इस पे 2 नंबर इस पे आप कराता ही है। बस अनुवाद में आप थोड़ा बहुत गलत भी लिख सकते हैं, लगभग में चलेगा। अनुवाद क्या है, आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप स्टार्ट किए उपरोक्त वर्णित से, क्या, ताकि आप आगे लिख पाएंगे। उपरोक्त वर्णित श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, सब सुखी हों, सभी लोग रोग रहित अर्थात निरोग हों, यानी किसी को कोई रोग नहीं हो, सबका कल्याण हो। क्या, सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो। इस प्रकार आप क्वेश्चन को यहाँ से आप इसे ज़रूर देखिएगा, और जैसे मैं कॉपी में लिखा हूँ इसे आप ज़रूर इसी प्रकार कॉपी को वहाँ लिखिएगा और समय से पहले। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया, जो कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे मैं प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दे दिया है। कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं संस्कृत से क्वेश्चन आंसर यानी कि देने के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। वीर केन पूजते, तो वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते। क्या, वीर वीरेण पूजते। चंद्रशेखर क आसीत्, चंद्रशेखर क्या था बेटा, प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तस्य आसीत्, मतलब कि वो एक प्रसिद्ध देशभक्त थे। तीसरा है वाराणसी नगरे कुत्र स्थिति, सभी लोगों को पता है कि वाराणसी नगर कहाँ है। वाराणसी नगरे गंगया कूले स्थित अस्ति, तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर मैं 6 पे चलता हूँ। यहाँ से 6, 6, 12, 4, 16, 3, 19 नंबर का मैं यहाँ कंप्लीट करा दिया हूँ। अब प्रश्न संख्या 6 पे चल रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए अनुवाद है, अनुवाद पूछा जाता है, जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। जिसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो जाएगा, वृक्षात पत्राणि, क्या, वृक्षात पत्राणि पतंती। अगर बोल देते वृक्ष से फल गिरते हैं तो वृक्षात
फलानी पतंती हो जाता है। क्या हो जाता है? फलानी पतंती। इसे आप ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। अभ्यास से विद्या बढ़ती है, यानी अभ्यासेन विद्या वर्धते। दान से कीर्ति बढ़ती है, दान से कीर्ति, दानेन कीर्ति वर्धते। यहाँ से आपका भी 2 नंबर क्लियर हो गया। इसके बाद अब मैं एक टॉपिक और कराने जा रहा हूँ। अब देखिए, एक शानदार टॉपिक है जो कि बार बार एग्जामों में हर बार पूछता है, जिसका नाम है तुमुल खंड काव्य। यह हमारे चंदौली जिला में तुमुल खंड काव्य चलता है, इसलिए सभी विद्यार्थी कृपया करके ध्यान दीजिए कि आपको केवल लिखना है तो तुमुल खंड काव्य के बारे में ही लिखना है। तो तुमुल खंड काव्य के बारे में लिखने से पहले मैं ये बता दूं कि इसमें किसके बारे में लिखना है। तो इसमें एक नायक है जिसका नाम है लक्ष्मण, भगवान श्री राम के भाई, तथा एक खलनायक है जो मेघनाद। तो 2 ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो नायक के बारे में पूछा जाएगा या तो खलनायक के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ लिखना आपको अगर प्रश्न नहीं आता है तो भी आप रामायण देखे होंगे, उसके अनुसार जरूर लिखिए। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसका रचना कौन किया है। तो इसका रचना कौन किया है? श्री श्याम नारायण द्वारा, पांडे जी द्वारा इस रचित किया गया है। यानी नायक का चरित्र चित्रण। तो नायक का चरित्र चित्रण क्या हो जाएगा आपका कि नायक का चरित्र चित्रण मतलब कि नायक कौन है यहाँ पे? लक्ष्मण है। तो वीर रस, क्या वीर रस के प्रसिद्ध कौन है भैया? श्री श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित तुमुल खंड काव्य का नायक लक्ष्मण को माना जाता है, तथा खलनायक किसे माना जाता है बाबू? मेघनाद को माना जाता है। ये देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो में बनाया हूँ। अभी रात्रि को कितने बज रहे हैं? आप इसे ज़रूर देखिए ताकि आपका कल एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाए। जैसे में लक्ष्मण, क्या लक्ष्मण दशरथ के पुत्र तथा भगवान श्री राम के छोटे भाई थे। इनके व्यक्तित्व में सहजता, तेजस्वी स्वभाव के हैं। मेघनाद इन्हें लावण्य युक्त ब्रह्मचारी कहकर, क्या लावण्य युक्त ब्रह्मचारी कहकर संबोधित करता था। और भी अगर कुछ शब्द अपने से जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, जैसे कि इन कहाँ रहते थे? अयोध्या नगरी में रहते थे, ठीक है। और इनके और 2 भाई थे, कौन थे? भरत थे, शत्रुघ्न थे, और इनकी और माताएं थी, कैकेयी थी। इनको नाम हम डाल सकते हैं। इनके भाई को बड़े भैया यानी कि राम को वनवास हुआ, कब हुआ, ये सब सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। बट इसके बाद में कुछ टॉपिक छूट गया है, उसको मैं लिखवा देता हूँ, दिखवा देता हूँ। देखिए, ये देखिए लास्ट है। जैसे में अतुल शक्ति संपन्न, ये अतुल शक्ति संपन्न क्या है? एक हेडिंग है। विनयशील, लक्ष्मण अत्यंत विनयशील वीर है। वे शत्रु के ललकारने पर, युद्ध करने पर पीछे नहीं हटते हैं। वे केवल शक्ति संपन्न ही नहीं, क्या ये वीरों की प्रशंसक भी है। यानी कि जो इनके सामने युद्ध करता है, अगर वो अच्छा युद्ध कर रहा है तो उनकी प्रशंसा करते थे। इन्होंने कई बार मेघनाद की भी प्रशंसा की। जैसे में आप इसको दोहे के रूप में लिख सकते हैं। रण ठान कर जिससे भिड़े उससे विजय, रण ठान कर जिससे भी भिड़े उससे विजय पाई सदा, क्या रण ठान कर जिससे भिड़े उससे विजय पाई सदा, संग्राम में अपनी ध्वजा सानंद फहराई सदा। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, और इसके आगे भी बहुत कुछ है, आप लिख सकते हैं। अगर अभी तक कुछ पढ़े नहीं हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर इस वीडियो को देखिए, और कैसे कॉपी लिखना है आप इस नोट से आप देखकर एक अच्छी तरीके से इसे लिख लें और समझ लें, और इसे ज़रूर एक बार देखें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि देखिए आप लोग के लिए वीडियो मैं इतना रात्रि को बना रहा हूँ ताकि जो भी आपको हेल्प हो सके, इसलिए इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और 20 नंबर का मैंने ऑब्जेक्टिव कराया, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, उसे भी देख लें, आप लोग पास हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।